हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और देखिए, सभी प्रश्न को याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को वैसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखें कि यह अगुणित है या फिर द्विगुणित है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अंडाशय, परागकोश, अंडा, पराग, नरयुग्मक, युग्मनज। ये 2 नंबर में पूछेगा। अगर 2 नंबर में नहीं पूछेगा, 1 नंबर तो गारंटी है कि हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन। अरे हर एक बार पूछा जाता है युग्मनज क्या है और द्विगुणित। हो सकता है इस बार युग्मनज नहीं पूछे, नरयुग्मक पूछ दे, पराग पूछ दे, अंडा पूछ दे, परागकोश पूछ दे, अंडाशय पूछ दे। याद सभी को कर लीजिएगा, तब तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो याद सभी को कर लेना है। पूछेगा युग्मनज क्या है, द्विगुणित, नरयुग्मक क्या है, अगुणित, पराग क्या है, अगुणित, अंडा अगुणित, परागकोश द्विगुणित, अंडाशय द्विगुणित। याद रखिएगा, ये आपका अंडा हुआ, पराग हुआ और नरयुग्मक, ये तीनों आपका अगुणित हो जाएगा। अंडाशय, परागकोश और युग्मनज, ये तीनों आपका द्विगुणित हो जाएगा। अगर ठीक है, सब ये यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो 2 नंबर में हो सकता है इस तरह से पूछ दे। सभी को याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे देंगे हम। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है। बाह्य निषेचन की व्याख्या करें तथा इसके नुकसान को बतलाएं। ये बाह्य निषेचन क्या है ये आपको लिखना है, और इसका नुकसान क्या है ये भी आपको लिखना है। आंसर में लिखिएगा, अधिकतर जलीय जीवों में जब युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में, अर्थात क्या हुआ, जीव के शरीर के बाहर जो संपन्न होता है, इस प्रकार के युग्मक संलयन को ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना बस। और कहा है इसका नुकसान, तो नुकसान इस तरह से लिख दीजिएगा। नुकसान, नुकसान के नीचे में लिख दीजिएगा क्या, बहुत युग्मक व्यर्थ चले जाते हैं। बहुत युग्मक है जो कि व्यर्थ चले जाते हैं एवं निषेचन की अनिश्चयता बनी रहती है, यही इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर दिया जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाह्य निषेचन क्या है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन क्यों कहा जाता है। कलोन या फिर रहेगा कलोन या एक पुंजक। ठीक है, वो कलोन या एक पुंजक रहेगा, एक पुंजक रहेगा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन या एक पुंजक क्यों कहा जाता है। तो उत्तर आप सभी लिखिएगा आंसर में, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति। एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति मतलब वही हुआ अलैंगिक जनन, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, या लिख सकते हैं एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति, बात वही हुआ। तो लिखिएगा, एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं, वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के अकारिकी, आग काट दीजिएगा, सही से लिख लीजिएगा, अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, इसलिए इसे कलोन या एक पुंजक कहा जाता है। लिख दीजिएगा, इसलिए अलैंगिक, इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को कलोन कहा जाता है, या एक कलोन या एक पुंजक कहा जाता है। इस तरह से लिख दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। 4 नंबर देखिए क्या है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर बताएं। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर लिखना है। तो दो कॉलम में विभाजित कर दीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा युग्मक जनन, दूसरा तरफ लिखिएगा भ्रूणोद्भव। तो पहला पॉइंट लिखिएगा युग्मक जनन में, इसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण करता है। युग्मक जनन में क्या होता है, इसमें नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। और इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, युग्मक से भ्रूण का निर्माण होता है। बस ये पहला पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट लिख दीजिए, 2 नंबर दे दिया जाएगा। 3 लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा। यह निषेचन में भाग लेता है, ये जो होता है युग्मक जनन, ये आपका क्या होता है, निषेचन में आपका भाग लेता है। ठीक है, और देखिए ये आपका भ्रूणोद्भव लिख दीजिएगा, इसके द्वारा द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। ये भ्रूणोद्भव के द्वारा आपका क्या होता है, द्विगुणित जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 पॉइंट और लिख दीजिएगा, इससे अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित युग्मक बनते हैं युग्मक जनन के द्वारा। और भ्रूणोद्भव में लिखिएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूणोद्भव में समसूत्री विभाजन होता है। चलिए
अगला देखते हैं क्या है, याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट, 500 से अधिक स्टूडेंट टेलीग्राम से अभी जुड़ चुके हैं। जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ दे देते हैं, फ्री पीडीएफ देते हैं। समझ रहे हैं, फ्री पीडीएफ दे रहे हैं तो कोई वो वाला बात नहीं है, ठीक है। तो आप सभी जाइए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ से एक नंबर कुछ यहाँ से फिक्स हो जाएगा, अभी हम बतलाते हैं। 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आंसर में लिखा है, इस प्रकार के जनन में मातृ कोशिका के ऊपर एक या एक से अधिक उभार निकलती है, जिसे हम मुकुल कहते हैं, ठीक है। यह मुकुल पूर्ण वृद्धि के बाद जनक कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र वृद्धि करती है। बस इतना ही लिख देना है, 2 नंबर दिया जाएगा। एग्जाम्पल भी पूछा है, साधारण एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ईस्ट और हाइड्रा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? देखिए, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। एग्जाम्पल में भी लिख दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी होता है। तो दोनों की याद रखिएगा, ईस्ट हाइड्रा रहेगा तो ए और बी दोनों को टिक करिएगा, ठीक है। सिर्फ ईस्ट नहीं मारिएगा, दोनों में होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला है आपका, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दिए, आंसर में लिखिएगा। अगर इसका आंसर आपको कोई और तरह से है तो आप पहले से याद कर चुके हैं तो वही याद रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम जो दिए हैं यही आपको याद करना है। अगर आपको पहले से इस सारे क्वेश्चन का आंसर याद है तो वही याद रखिए, ये नहीं कि हम जो दिए हैं यही याद रखिए, ठीक है। अगर नहीं याद अभी तक किए हैं तो याद कर लीजिए यही, चूँकि हम ये सिंपल वे में लिखे हैं, कोई भी याद कर सकता है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह विधि है, कायिक प्रवर्धन जो है यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के विभिन्न भाग, पादप शरीर पौधा वाला पादप के विभिन्न भाग, जैसे आपका हो गया जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती हो गया, द्वारा नया पौधा का निर्माण होता है। बस इतना लिख दीजिए, यही कायिक प्रवर्धन आपका कहलाएगा। जैसे में लिख सकते हैं आलू, शकरकंद, गन्ना इत्यादि। मात्र 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए सब्जेक्टिव का बनाया जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देते हैं, प्रत्येक दिन एक वीडियो दे रहे हैं सब्जेक्टिव का, सभी स्टूडेंट याद अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।